हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि ये शाम को 5 बजे जो हम हिंदी की टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं, हिंदी का जो मॉडल पेपर लेके आते हैं, शाम को 5 बजे ये स्पेशली एसएससी जीडी वालों के लिए है। स्पेशली एसएससी जीडी, इस एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। पेपर संभावित जनवरी में होना है, तो इसलिए हम लोग जीडी का हिंदी का मॉडल पेपर रोज़ शाम को 5 बजे यूट्यूब पर अभ्यास कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। आज के मॉडल पेपर का हमारा पहला प्रश्न है कि घर, निर्देश पढ़ लीजिए। पर्यायवाची समानार्थक शब्द बताइए। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द है निकेतन। निकेतन। भवन, भवन। देखिए, ऐसे देखिए, यहाँ लिखा है 76 से 78, नीचे दिए गए 76 से 78 तक जितने भी प्रश्न हैं सबके पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, निर्देश जरूर पढ़ा करिए। तो भवन, भवन का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, एक जैसे लग रहे हैं दिखने में, जरा सा अंतर है। भवन का पर्यायवाची शब्द होगा घर, घर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बताइए कमल। कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पुंडरीक। पुंडरीक को कमल कहते हैं। कमल के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे पंकज, जैसे पंकज, जलज, अरविंद, ये कमल के पर्यायवाची हैं। पुष्प मत लगाइएगा गलती से, पुष्प तो फूल का है। पुष्प, कुसुम, प्रसून। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 79 से 81। निर्देश जरूर पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। निर्देश आपको जरूर पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक, 79 से 81 तक इस निर्देश में प्रश्न को हल करना है। इस निर्देश के अनुसार आइए देखते हैं। विलोम शब्द बताने हैं सबके। धनवान, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? धनवान का विलोम शब्द क्या है? धनवान का विलोम शब्द होता है अकिंचन। धनवान का विलोम शब्द अकिंचन होता है, अकिंचन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उद्दत। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का विलोम शब्द होगा सौम्य। उद्दत का विलोम शब्द होता है सौम्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूक। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? मूक, मूक का विलोम शब्द, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल, वाचाल। तो सभी के विलोम शब्द आपने कर लिए। अब आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, ध्यान रहे एसएससी जीडी ने अपना पैटर्न बदला है। सिलेबस वही है, पैटर्न बदल दिया। पहले एसएससी जीडी में हिंदी के प्रश्नों की संख्या 25 थी, अब 20 है। अब 20 प्रश्न पूछेगा हिंदी के। लेकिन हम जो आपके लिए शाम को 5 बजे टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, ये जीडी की जो करवा रहे हैं, इसमें 25 प्रश्न करवाएंगे। आप 25 प्रश्नों का अभ्यास करिए। 20 पूछे जा रहे हैं, आप 25 लगाइए। ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करिए। जितने ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। 82 से 84। निर्देश पढ़िए। वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? बताओ जरा, कौन सा शुद्ध वाक्य है? पढ़िएगा। देखिए, शुद्ध वाक्य, इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया। क्या ये शुद्ध है? लपक कर धक्का देकर। इतने में कोई लपका आकर धक्का देकर चला गया, ये भी शुद्ध नहीं है।
इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ये कुछ लग रहा है, हो सकता है। आगे और देखें, इतने में कोई लपका आया और धक्का देकर चला गया। इतने में कोई लपका आया नहीं, लपक कर आया। आंसर सही होगा सी। इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक बार पीडीएफ पे वापस पहुंचते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए। हम पीडीएफ पर वापस पहुंचे। ये पीडीएफ, एक मिनट रुक जाइए आप, हम पीडीएफ पर वापस पहुंच जाते हैं। इसमें गड़बड़ी हुई है। पीडीएफ पर वापस पहुंचते हैं। ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। क्या अब सही है? अब ठीक लग रही है पीडीएफ। हम लोग ये पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका आंसर सी सही था। आगे चलते हैं। टेक्निकल चीज़ें हैं, दिक्कत तो आ सकती है। कहाँ तक हुए थे? अच्छा, 82 तक हो गए थे। 82 तक। 83वां प्रश्न देखिए। हमारा 83वां प्रश्न कहता है, 83वां प्रश्न क्या कहता है? 83वां प्रश्न कहता है, शुद्ध छांटिए। रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे। रमेश की आंख से ही आंसू बहते हैं, ये गलत है। आंसू बह रहे थे, यही होना चाहिए। आंख की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसू हमेशा आंख से ही बहते हैं, ये भी गलत है। शुद्ध छांटना है। गुरुजी आप मेरी कुटिया में पधरे। पधरे नहीं, पधारे, ये भी गलत है। सारा राज उसके लिए एक थाती था। ये देखते हैं, एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी जिसके सतरंगे पंख हैं। सतरंगे नहीं, सतरंगी पंख। आंसर सही होगा सी। सी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुम सबसे सुंदरतम हो। शुद्ध वाक्य बताना है। नहीं, तुम सबसे भी लगा है, सुंदरतम भी एक लगा होना। तुम सुंदरतम हो, ये ठीक लग रहा है। एक फूल की माला नहीं, फूल की एक माला। एक फूल की माला नहीं होती है। मैं तो अवश्य ही आऊँगा, ये भी गलत है। मैं अवश्य आऊँगा, ये होना चाहिए ही का कोई मतलब नहीं है। अवश्य से ही काम चल रहा है, तो यहाँ पर वाक्य सही होगा, तुम सुंदरतम हो। आंसर बी, तुम सुंदरतम हो। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 85 से 89। क्या है 85 से 89? रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए, सजा की बजाय माफ़ी देना कहीं बहादुरी का काम है। अब ये कहाँ से देख के भरोगे? यहाँ से। कहीं बहादुरी का काम है, कैसे? ज़्यादा बहादुरी का काम है। जो पहला रिक्त स्थान है वहाँ ज़्यादा भरा जाएगा, ज़्यादा। आगे देखिए, बहादुरी का क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा से वीर की बढ़ती है। क्षमा से वीर की क्या बढ़ती है? नीचे देखिए, क्षमा से वीर की क्या बढ़ती है? वीर की शोभा बढ़ती है। दूसरा जो रिक्त स्थान है वहाँ क्या भरा जाएगा? वीर की शोभा बढ़ती है। आगे पढ़िए, लेकिन सजा ना देना उसकी हालत में होती है। हालत में होती है, क्या होती है? हालत में क्या होती है? बताइए। हालत में क्षमा होती है। हालत में क्या होती है? क्षमा होती है। आगे देखिए, अगला है, हालत में क्षमा होती है जब एक चूहा बिल्ली को अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करने देता है, तब वह बिल्ली को क्षमा नहीं करता। लेकिन मैं यह नहीं समझता कि हिंदुस्तान खालिस्तान में है। हिंदुस्तान में है, क्या है? हिंदुस्तान में है। अच्छा, यहाँ पर एक खाली छूटा है। अच्छा, आखिरी वाला देख लेते, ये छूटा है। ये जब देने की ताकत हो तो किसी असहाय जीव का यह कहना है कि मैं अपने से को क्षमा किया, कोई अर्थ नहीं रखता।
बलवान आएगा यहाँ, बलवान, बलवान। और मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला आखिरी है यहाँ आएगा कायर, कायर। जो पांचवी जगह है वहाँ भरा जाएगा कायर। आप देख लेना, क्योंकि आप जब खुद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। आंसर बता दिया है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं 90 से 91 नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताइए, प्रत्येक के उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। मुहावरे और लोकोक्ति दिए गए हैं, बताइए बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, सही अर्थ वाला कौन सा विकल्प है? तो हम देखेंगे किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। आंसर सी सही होगा, आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीर मारना, तीर मारना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तीर मारना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, तीर मारना बड़ा काम करना। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निर्देश जरूर पढ़िए। 92 से 94 नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके लिए 4 विकल्प, उचित विकल्प का चुनाव। वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं, ढूंढिए। वो है भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो। आपका कोई ऐसा भाई है जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ है, उसे क्या कहेंगे? अन्योदर, उसे अन्योदर कहते हैं, उसे अन्योदर। आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? आज पीडीएफ में गड़बड़ी लग रही है। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको जरा सही कर लूँ, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ अब ठीक है। जो भाई अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर हृदय वाला, सुंदर हृदय वाला क्या कहलाएगा? सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहलाएगा। जिसका सुंदर हृदय हो सुहृदय। आगे बढ़ते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? जो गोद में स्त्री सो उसे अंकसायनी कहते हैं, अंकसायनी, अंकसायनी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए 95 से 97 उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए, उपयुक्त विकल्प का चयन करें, खाली स्थान को भरना है। बहुत अनुनय विनय के खाली स्थान भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। तो खाली स्थान पर क्या आएगा? बहुत अनुनय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा, उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। तो इसका क्या होगा? आंसर कौन सा होगा? बी। आंसर सही होगा बी, आंसर सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है। आपका आचरण दूसरों के लिए क्या हो सकता है? तो यहाँ क्या भरा जाएगा? दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है, दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है, उदाहरण, दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लंबे समय से लंबित, लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमे को के लिए न्यायपालिका विशेष प्रयत्न करना चाहिए। मुकदमे को निपटाने के लिए यहाँ पर भरा जाएगा, मुकदमे को निपटाने के लिए। आइए आगे चलते हैं। निर्देश पढ़िए। 98 से 100 दिए गए त्रुटियां हैं वाक्य में, वाक्य में त्रुटियां हैं, उन्हें ढूंढिए। आइए ढूंढते हैं, मिलके ढूंढते हैं। 3 प्रश्न और हैं,
ढूंढिए। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के, यहाँ पर गलती है। पैदल ही अपने दोस्त के घर, ये क्या बात हुई, पैदल ही। एक मिनट रुकिए, आज ये थोड़ा इशू है, इस पीडीएफ में कुछ दिक्कत आ रही है, टेक्निकल खराबी है। एक मिनट, अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। एक मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, पहुँच गए हम। ध्यान से देखिए, पैदल ही, इसका जवाब होगा पैदल ही, पैदल ही। आगे बढ़ते हैं 99 प्रश्न। इसका क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र्य संघर्ष का जीवन अंकन किया है। राजेंद्र प्रसाद, अपनी आत्मकथा अपनी ही होती है, इसमें अपनी शब्द नहीं आना चाहिए, यहाँ पर गलती है राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद की जाने की आशंका है। हड़ताल के प्रस्फुटन से नहीं होना चाहिए, यहाँ ये गलती है, प्रस्फुटन से नहीं होना चाहिए। तो आज कुछ टेक्निकल खराबी थी थोड़ी सी हमारी पीडीएफ में। तो बताइए, आप अपने 25 प्रश्न हल किए, 25 में कितने प्रश्न सही हुए? आज का हमारा मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।